जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप ये सत्संग कहाँ से सुन रहे हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम नीतू, मैं नीमराना से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी हमारे साथ जो कुछ भी होने वाला हो या फिर जो हो चुका हो सब सत्संग में सुनवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी। मेरा पैन कार्ड खो गया, उससे पहले ही गुरुजी मुझे सत्संग इससे ही कुछ रिलेटेड सुनवा रहे थे। अब मेरा नंबर था, मुझसे मेरे हस्बैंड ने मेरा पैन कार्ड मांगा। जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ देखा तो वहाँ नहीं मिला। हस्बैंड अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वहाँ देखा नहीं मिला। फिर मैंने गुरुजी के सामने अरदास की कि गुरुजी अब आप ही देखो कहाँ है मेरा पैन कार्ड। और आज आधार कार्ड चाहिए था, वहाँ देखा तो वहीं पर मेरा पैन कार्ड भी निकल आया। शुक्राना गुरुजी, आपको हमारे हर पल आने वाले कल और बीते हुए समय हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है ये सब आप ही जानते हैं। आपका बेअंत शुक्राना गुरुजी। सबीना आंटी जी के थ्रू सुना कि आपने हमें कान नाक आँख आगे दी हैं, उसका भी शुक्राना गुरुजी। हमें अपनाने के लिए शुक्राना। सारी संगत के कष्ट बिना किसी कंडीशन के कटाने के लिए शुक्राना। और प्राची आंटी जो सत्संग की सेवा करती हैं उन पर अपनी मेहर हर जन्म बनाए रखना गुरुजी महाराज, आपका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा 18 नवंबर का शुक्राना सत्संग है। मैं नीतू नीमराना से 11:30 बजे का टाइम था। मैं नाश्ता बना रही थी, गैस सिलेंडर ओवर हो गया था। मैंने कोशिश की, नहीं लगा। फिर गेट से गार्ड भैया को कॉल किया। अब सत्संग ये है कि मुझसे सिलेंडर सही से नहीं लगता, कुछ हादसा होने का डर था। इतनी ही देर में जब तक भैया नहीं आए मैंने प्राची आंटी का सत्संग नंबर 575 लगा लिया और सबसे पहले ही सत्संग में था कि तू किचन में काम ध्यान से किया कर। मैं समझ गई मुझसे गलती हो जाती, तभी गुरुजी ने गार्ड भैया के रूप में आकर और सिलेंडर लगाकर मेरा कष्ट काट दिया। उसका शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपका भी शुक्राना जो सत्संग सुनते हैं। प्राची आंटी, आपका भी बेअंत शुक्राना जो चैनल को आप काम करने के साथ साथ चलाते हो। जय गुरुजी, सर्वदा भला करना। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी आंटी जी। ये मेरा 19 नवंबर 2025 का शुक्राना सत्संग है। पिछली विंटर्स में मुझे गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए कि सुबह एक चुटकी से भी कम नमक, सरसों का तेल और थोड़ी सी हल्दी से मंजन सुबह उठते ही करना है। मेरे गम सेंसिटिव हो रहे थे, फिर से मुझे गुरुजी ने याद दिलाया और आज जब मैं धूप में बैठी ऑरेंज खा रही थी तो मुझे सेंसिटिविटी कम लगी। शुक्राना गुरुजी मेरा ध्यान रखने के लिए। शायद किसी और संगत के लिए भी ये मैसेज होगा, मुझे नहीं पता आंटी जी। आपके माध्यम से घर बैठे ही किसी को आराम मिल सकता है तो आपका तो पहले शुक्राना है प्राची जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है सारी संगत जी को। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। साथ संगत जी, जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। बहुत ही अद्भुत उनका दर्शन है, बहुत ही अपार कृपा है गुरु महाराज की। और जैसा कि भाव भी इनके होते हैं, ये आत्मा तो सोच भी नहीं सकती, ये सब कुछ सोचवाने वाले भी वही, करने कराने वाले भी वही। साथ संगत जी, जैसे कि
कहते हैं कि ए देही नित नहीं रहनी, कोई नेक कमाई कर जा। नाम दी वेड़ी बह के बंदिया भव सागर तो तर जा। साथ संगत जी, हम हर जो भी संगत है या सोल कह लो, हम सब गुरु जी के चरणों में बैठे हैं, लेकिन कोई गुरु जी से क्या मांग रहा है, कोई गुरु जी से क्या मांग रहा है। लेकिन कई आत्माएं केवल और केवल वो ऐसा न्याय मांग रही हैं, मेरी जैसी आत्माएं, कि बहुत भटक लिए, बहुत चित्कार कर लिया इस आत्मा ने, बहुत दुख सह लिए, अंत अभी भी नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि दम दम में होती है पूजा, कि यहाँ तो दम दम में होती है पूजा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उधो। तो अब ऐसा पाठ पढ़ा रहे हैं मेरे परमात्मा कि जिसमें इतना आत्मा को सिखा रहे हैं कि इस आत्मा का वास्तव में कल्याण होना कैसे है। और इस आत्मा का ध्येय भी यही था कि परमात्मा से मिलना, लेकिन पता नहीं कहाँ भटकती रही मैं, कहाँ क्या करती रही। लेकिन आज जो गुरु जी की कृपा हुई है, जो मेरे मालिक की कृपा हुई है, ये सब शब्द उन्हीं के हैं। वो कहते हैं हृदय से, तो मैं कहती हूँ अब हृदय में आप ही बैठे हो। जब मैं शीशा भी देखती हूँ तो गुरु जी का ही स्वरूप नज़र आता है। ये सब गुरुपा की कृपा है। तो ये वाणी भी उन्हीं की है, तो बोलेंगे भी वही, सत्संग करने वाले भी वही, सत्संग सुनवाने वाले भी वही, सत्संग शेयर कराने वाले भी वही। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। मैं तो कुछ भी नहीं। साथ संगत जी, कल मावस थी, परसों रात की बात है। मावस से एक दिन पहले की, मैं 7 बजे के करीब मैं दिया लगा के बैठी थी गुरुपा के पास में, और बड़े मंदिर से लाइव चल रहा था। बहुत ही अद्भुत दर्शन था। ऐसा दर्शन था, अगर परमात्मा बुलवाना चाहेंगे तो वो ज़रूर बुलवाएंगे कि क्या दर्शन था। साथ संगत जी, ये शब्द उन्हीं के हैं। बड़े मंदिर में क्या दर्शन दिखाया मुझे कि जो भोलेनाथ के उधर इतने, आपको क्या बताऊं, कि ऐसा डिवाइन दर्शन शायद वो केवल और केवल परमात्मा करा सकते हैं। जब आत्मा अगर इतनी परमात्मा के करीब हो, या परमात्मा आपके अंदर हों, दिख रहे हों। इतने सांप थे वहाँ पर, ऐसे कि परमात्मा पूरा सल ही सल। में गेरी गुरु भाई ये कितनी सल हैं आज, कैसे क्या है। वो दर्शन बाद में दिखाया गुरुजी ने, तो वो सब सांप ही थे। तो इतना अद्भुत नज़ारा, इतना डिवाइन दर्शन था, मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। गद्दी के पास भी और साक्षात परमात्मा बैठे हुए थे, जैसा कि मैंने बताया कि स्वरूप की ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने। स्वरूप भी नज़र आते हैं, और इस समय भी गुरुपा साक्षात हैं, साक्षात हैं, साक्षात हैं। बहुत बहुत शुक्राना है जो इस तुच्छ आत्मा को इतना पवित्र बनाने के लिए। साथ संगत जी, तभी मैं बैठी हुई थी तो दिया लगा रखा था, तो मैं क्या देखती हूँ, अचानक से कहीं कुछ भी, एक मक्खी भी कुछ नहीं थी, लेकिन एकदम से एक मक्खी पैदा हुई और एकदम से दिए में जल के मर गई। मैं इतनी हैरान हो गई। मैं फ़ोन में देख रही थी, अपना दर्शन कर रही थी गुरुजी के। अब वो इतना डिवाइन दर्शन चल रहा था कि
मैं रोंगटे मेरे खड़े हो रहे थे और इधर मैंने देखा एकदम से आवाज़ आई कि दिए में पटाख से कुछ जला, तो देखा एक मक्खी और मर गई तुरंत। और आपको क्या बताऊं, उसके अंदर साक्षात गुरुपा का दर्शन था कि गुरुपा ने मुझे बोला था कि बेटा अब तेरे पर कोई भी आपत्ति आएगी उससे पहले मैं आगे खड़ा हूँ। पहले भी वही थे, पहले कुछ शायद शरीर को फिर भी कष्ट झेलना पड़ता था, लेकिन परमात्मा ने उस दिन पूरा का पूरा जो भी कष्ट था बताया है कि मुझे मारने के लिए तो बहुत अभी भी लगे ही रहते हैं, लेकिन गुरुपा किसी चीज़ का भी अब एहसास नहीं होने देते। और उन्होंने यही बोला है कि उन करने वालों को पहले मुझसे टकराना होगा। बहुत लगे हुए हैं, बैकफायर भी कर रहे हैं गुरुपा, लेकिन जो साक्षात गुरुपा ने मुझे दिखाया कि कितना बड़ा कष्ट और एकदम से दिए में जल के गुरुपा ने मेरी जान को बचाया, मैं इसका देना दे नहीं सकती। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे ही मेरी बच्ची को भी बचा रहे हैं, कैसे कैसे उसकी सांस, एक एक सांस। संगत जी कल स्कूटी जैसा मैं कह रही थी, गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि अब तेरी गाड़ी मैं कहाँ तक चलाऊँ, इसको मैकेनिक को दिखा। और ऐसे बात करते हैं गुरुपा, एक एक बात समझाते भी हैं। और तो मैंने यही कहा, कल बेटी जब सुबह निकलने लगी मैंने यही बोला कि गुरुजी बोल रहे हैं कि अब ये तेरी स्कूटी मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी। इतने में क्या होता है कि वो जा रही थी तो स्कूटी स्टार्ट हुई नहीं, फिर काफ़ी देर के बाद स्टार्ट हुई तो वो ले गई, तो लेकिन वो जा नहीं पाई, बाहर गली के भी नहीं निकल पाई, बंद हो गई वो स्कूटी। संगत जी उसके बाद उसका मुझे फ़ोन आया कि मम्मी स्कूटी बंद हो गई। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो मैं तो समझ गई, मैंने कहा ज़रूर कोई बहुत बड़ा जो कष्ट होगा गुरुपा ने यहीं काट दिया और वो स्कूटी उसको ले जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि कल मावस भी थी। जैसा कि गुरुपा ने हमेशा ही कहा है, एकादशी से मावस तक बहुत बड़ा संकट होता है तुझ पर, तेरे परिवार पर, और ये वास्तव में दिखा भी दिया और दिखाई देता भी है। तो कैसे उस स्कूटी को ख़राब करके गुरुपा ने शायद कोई अनहोनी को ही टाला होगा। और लेकिन हम तो यही देखते हैं कि स्कूल नहीं गई तो 500 रुपये कट गए और आज भी नहीं जा पा रही थी। तो मैं गुरुपा से कल से ही मैं थोड़ा नाराज़ थी कि क्या कभी मैं भी ज़िंदगी को जी पाऊँगी, कभी ज़िंदगी में मैं भी हंसूँगी, या मोक्ष की राह में यही है। मैंने हमेशा यही बोला गुरुपा से कि मेरी बच्ची को अलग कर दो, उसको सब कुछ दे दो, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जैसे हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन मैं ये भी लड़ रही थी गुरुपा से कि जैसे आप मुझे देख के खुश होते हो और आप मुझे देख के दुखी होते हो, मैं भी अपनी बच्ची को देख के। लेकिन साथ संगत जी गुरुपा ऐसे ऐसे समझा भी देते हैं। कल रात से मैं काफ़ी नाराज़ थी, मैंने बात भी नहीं की गुरुपा से। आज सुबह भी मैं उठी, जब से मैं मौन ही थी, मौन में भी अंदर मैं लड़ती ही रही। तो हम पता नहीं किस किस चीज़ के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन परमात्मा हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। संगत जी फिर भी गुरुपा तो परमात्मा है, फिर भी मुझे 5-5 फेदर की ब्लेसिंग सुबह उठते के साथ ही बाहर मिली। कल एक कितना मिरेकल था, पता नहीं क्या था, क्या कष्ट था, मुझे नहीं पता। रात के 11:30 बजे हमारी बेल बजे ही जा रही थी, लेकिन मैं बाहर नहीं निकली, मैं अंदर से ही बोल रही थी कि कौन है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा क्या संकट था, क्या था, मैं नहीं जानती। लेकिन डर ये नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता था मेरे मालिक बैठे हैं, तो कोई डरने की तो बात ही नहीं थी। क्या था, अब ये परमात्मा की कोई लीला थी। कई बार बेल बजी रात को, तो मैं बाहर तो नहीं गई, लेकिन मैं अंदर से ही जैसे जाली के दरवाजे में से बोल रही थी कि कौन है भैया, लेकिन किसी की भी कोई आवाज़ नहीं थी। तो मैंने गेट खोला भी नहीं। साथ संगत जी तो
अभी भी मैं बैठी हुई थी तो मैं ऐसे ही एक कुछ ये बुलवाने वाले वही, विचार देने वाले वही, सब कुछ देने वाले मेरे परमात्मा हैं। तो ऐसे ही बड़े मंदिर का विचार परमात्मा ने डाला कि जैसे वीआईपी बैठे रहते हैं, या बिहारी जी के यहाँ भी हम वीआईपी लाइन में दर्शन होता है, हर बड़े मंदिर में वीआईपी दर्शन होने लगा है। वो तो सोचते हैं कि हम वीआईपी लाइन में लग के सबसे नज़दीक से परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि दिया तले अंधेरा है बेटा, और मैं ठीक है, मेरी नज़रों में राक्षस भी, पापी भी, जो भी आएगा मैं उसको ब्लेस ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं देखता हमेशा दूरदृष्टि में हूँ कि ये पिछले जन्म क्या कर्म करके आया है, या ये इस जन्म में अब भी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन तो मेरे लिए वो है जो जिसका सब कुछ चला गया है, जो अभी भी कहता है कि भगवान पे भरोसा है और भगवान मेरा है। तो और सबसे पहले मैं पीछे वाले यानी गरीब के घर जाता हूँ। सो शुक्राना मेरे मालिक, ऐसी सोच बनाने का, ऐसा विचार भाव आप ही दे सकते हो, हमारी कहाँ सोच है ऐसी। सत्संग जी, जब मैं बैठी हुई थी तो गुरुपा ने मुझे मैं यही भाव डाल रही कि मैं कह रही गुरुपा, इसका मतलब जो वीआईपी बन के आके बैठते हैं तो गुरुपा यही समझा रहे हैं कि वो चाहे कितना खुश हों कि हम वीआईपी लाइन में बैठे हैं, लेकिन मेरी नज़रों में नहीं हैं वो। उनको पता ही नहीं कि मैं कहाँ मेरी दृष्टि जाती है। तो ऐसे मुझे समझाते रहते हैं, ऐसे बात करते रहते हैं। हर मंदिर का बिहारी जी के वहाँ भी बताया कि हर कह रहे हैं, इसीलिए मैंने डेरा नहीं बनाया कि डेरा बनते ही फिर संगतों को घेर लेते हैं और संगतों से फिर डोनेशन चलता है, संगतों से फिर बस वहीं तक रह गए, यानी एक घर छोड़ के दूसरा घर बना लिया। ना मोह ख़त्म होता है, ना लालच ख़त्म होता है, और हर जीव फिर उसी में ही। फिर कहाँ हम मोक्ष की राह गुरुपा बता रहे हैं कि जीते जी आपको अपने मन को मारना पड़ेगा, मन को मेरे चरणों में देना पड़ेगा, और जैसे मैं रखूं वैसे रहना पड़ेगा। आज भी मैं कहती हूँ कि मुझे संगतों से के घर से गुरुपा आटा दाल जैसे राशन है पहुँचवाते हैं। जब मेरे पास नमक नहीं था, कभी नमक नहीं है, आटा नहीं है, कभी गैस है तो कुछ खाने को नहीं है, तो ये सब कुछ संगतें से ही सेवा चलवाई। तो मैं अब भी यही कह रही थी कि क्या गुरुपा मैं इसी लायक रहूँगी, कभी मैं देने लायक नहीं बनूँगी। तो मेरे परमात्मा ने मुझे सिखाया कि मैंने भी 8-9 साल भीख मांगी थी, मैंने भी सूखे पत्तों पर निर्वाह किया, मैंने भी किसी अपने अहंकार को ख़त्म करने के लिए कि मैं रब हूँ, मैं अहंकार ना आ जाए मुझ में, मैंने भी किसी इतनी क्रूर यानी कि क्रोध करने वाली औरत के यहाँ पर मैंने नौकर बना, मैंने भी सेवा दी। तो गुरुपा सिखा रहे थे कि कोई हर जीव, अगर आपने बड़ा बनना है तो ये सबसे आड़े आता है, हमारा अहंकार आता है। तो मुझे यही सिखाया कि परमात्मा ने, अगर तेरे घर सामान अभी भी आ रहा है, भेज रहा हूँ, तो तेरे अहंकार को ख़त्म करने के लिए बेटा, कि ताकि कभी तेरे अंदर अहंकार ना आए, क्योंकि ये 9वीं जो सीढ़ी है, ये कि कहते हैं कि हम सब कुछ जान गए और सब कुछ अब हमें पता है। तो गुरुपा चाहते हैं नहीं है कि मैं अहंकार में डूब जाऊं, या आत्मा अहंकार में डूब के और अपना पतन कर लें। तो मैं यही कहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आप मानती हूँ परेशानियाँ हैं, जीवन को अभी कहीं से कपड़े, कहीं से खाना, कैसे भी करते हैं गुरुपा ही करवा रहे हैं। तो वो मेरा अहंकार को तोड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे सब बहन भाई संपन्न हैं, सब बहुत अच्छे से वो मेरे लिए उनसे ही करवाते हैं गुरुपा। वो भी संगत हैं और भी संगतें हैं जिनसे गुरुपा हमेशा मेरे लिए प्रसाद भिजवाते हैं, या इस शरीर के लिए। और उस शरीर जो आता है तो संगत जी मैं उस प्रसाद में से भी आधे से ज़्यादा सेवा में ही लगा देती हूँ। ये सब उन्हीं की कृपा है। कहाँ से किसका क्या कर्म कटवा रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं पता, क्या पता देने वालों का क्या कर्म कट रहा है, मेरा क्या कट रहा है। तो गुरुपा यही कहते हैं कि बेटा सब मेरी रजा में हो रहा है।
तो टेंशन ना ले, जैसा भी हो रहा है। तो हम तो जीव है ना, हम फिर भी यही सोचते हैं कि हम गुरु संगत बन गए तो हमें तो अब रईस हो जाना चाहिए था। हाँ मैं रईस हूँ, हाँ मैं अरब खरबपति हूँ, क्योंकि मैं परमपिता परमात्मा की बेटी हूँ और जो मुझे सही राह दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना है। आज प्रेमानंद महाराज जी की एक वीडियो देखी जिसमें वो रो रहे थे और भक्तों के प्रेम को देख करके ही रो रहे थे कि कैसे सड़कों पे प्रेम कर रहे हैं लोग, जा रहे हैं रात के 2-2:30 बजे। तो परमात्मा देखो कैसे तैयारी कर रहे हैं उनकी। इस शरीर छोड़ने के पहले भी उन्हें इतना सम्मान किसी को मिलता है क्या? किसी भी आत्मा, हर कहते हैं कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। जब सुदामा जी गए उनके दर पे तो कैसे दौड़े, रोते हुए भागते हुए परमात्मा आते हैं। तो परमात्मा ऐसी आत्माओं को खुद लेने आते हैं जो भगवान से प्रेम करते। अब प्रेमानंद जी महाराज को देख के आज यही लगा कि इससे बड़ा तो सुख और सौभाग्य किसी को नहीं मिल सकता, जिसकी यहाँ भी तैयारी और वहाँ भी तैयारी। स्वयं परमात्मा बाहें बिछाए बैठे हैं उन आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए, और वो आत्मा भी कैसे हृदय से इस शरीर को छोड़ने को तैयार है। केवल और केवल परमात्मा के नाम की कृपा है ये। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, जो आप मुझे ऐसी राह देते हो और ऐसे मुझे समझाते रहते हो, मेरे मोह को ख़त्म करते हो, मेरे अंदर जो चल रहे प्रश्नों के उत्तर देते हो। बहुत बहुत शुक्राना है। तमन्ना तो यही है कि जब भी संसार से मैं भी जाऊं तो हम हंसें और जग रोए, कोई आपके लिए बुरा ना सोचें, ये सोचे कि हाँ ये गया, ये जीव गया तो ये परमात्मा का नाम लेके गया, और वहाँ रब भी खुश हो के आए कि ये नाम लेके आया है ये जीव, ये आत्मा, और रब इसको आराम चाहिए। हम परमात्मा का देना, गुरु जी का देना कभी भी मैं नहीं दे सकती, कभी भी नहीं दे सकती। जो मुझे मेरी एक एक सांस को बचा रहे हैं, मेरी एक एक सांस से भक्ति करवा रहे हैं, वो सब कुछ उनका है, मेरा कुछ भी नहीं। ना मैं बैठने लायक, ना कुछ करने लायक नहीं हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्राना है, आत्मा से शुक्राना है मेरे परमात्मा का, जो नहीं दिया उसका सबसे बड़ा शुक्राना है। शायद मेरे लायक अभी ये चीज़ें नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत शुक्राना है जो समझाते हो आप, इस तरीके से मुझे समझाते हो, क्योंकि हम जीव हैं, हम चित्कार भी करते हैं, हम लड़ते भी हैं, हम रोते भी हैं, हम दोष भी देते हैं और हम बैठ भी जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा है, वो रब है, वो खड़ा कर देते हैं फिर से। बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, अपने चरणों की भक्ति देने का बहुत बहुत शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी इस सत्संग को सुने मेरे परमात्मा, उस आत्मा का भी कल्याण करना, प्राची जी का भी कल्याण करना, क्योंकि ये बहुत नए काम कर रही हैं। जैसे ही मेरे सत्संग आप करवाते हो, आप ही करने वाले हो, आप ही करवाने वाले हो, प्राची जी में भी आप ही बैठे हो, उनकी भी आत्मा का कल्याण करना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना है। सो शुक्राना मेरे मालिका। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गोरखपुर से गुरु जी की बेटी आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी ने 7 शुक्रवार शुक्राने की सेवा दी है और आज ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है 21 नवंबर का। संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का। और उसमें शुक्राना ये है कि मैं सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनते सुनते मैंने सत्संग में सुना कि एक आंटी जी बता रहे थे कि उनको एक मैसेज मिला और उसमें ये था कि अब देख ड्रीम दर्शन कैसे होते हैं, मैं तेरे को दिखाऊंगा। और संगत जी, उनको फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उनको ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के।
और संगत जी, जब मैं ऐसे सुन रही थी तो मुझे पहले भी ड्रीम दर्शन हो चुके हैं गुरुजी के, और लेकिन मतलब उसमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, मैंने कहा ऐसा भी होता है, मतलब मेरे मन में थोड़ा सा ऐसे ही आया, तो मैं अपने बारे में ऐसे सोचने लगी कि क्या मुझे भी आएंगे। तो फिर क्या हुआ, जब वो मैंने सत्संग सुन लिया, उसके बाद मुझे भी वैसे ही मैसेज आया कि मतलब तेरे को भी ड्रीम दर्शन मतलब होंगे, और देख ड्रीम दर्शन कैसे ड्रीम में दर्शन देता हूँ मैं। और संगत जी, सच में मैं भी जब मुझे नेक्स्ट डे, मतलब मैं नाइट भी नहीं थी, सुबह का ही टाइम था, मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। और संगत जी, जब मुझे वो सपना सुबह याद आया ना, एक्चुअली मेरे साथ ये होता है, मैं सपने बहुत देखती हूँ। जब से गुरुजी ना मेरी लाइफ में आए हैं, तब से मुझे सपने जो ज़्यादातर बुरे होते हैं वो तो बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं। जब तक आँख बंद होती है तब तक दिख रहा होता है, तब तक याद होता है, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है, विद इन अ सेकेंड मैं भूल जाती हूँ मैंने क्या देखा। तो मेरे को टेंशन नहीं होती। गुरुजी की इतनी कृपा है। और संगत जी, उस दिन भी ना यही हुआ। लेकिन अच्छे सपने हैं जिनका मीनिंग अच्छा है, चाहे वो देखने टाइम बुरे थे लेकिन उनका मीनिंग अच्छा निकलेगा। ऐसे कुछ कुछ सपने गुरु जी की कृपा से मुझे वही याद रहते हैं जिनका अच्छा संकेत है। तो संगत जी, मैंने देखा, वो गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए। सपने में मैंने देखा गुरुजी वाइट चोले में हैं, और जैसे ओल्ड संगत के साथ गुरुजी बैठा करते थे। बहुत कम संगत है, मुश्किल से मुझे मिलाकर 7 से 8 लोग रहे होंगे, और वाइट चोले में हैं गुरुजी। और मेरे पास जो फ़ोन में स्वरूप मैं रखती हूँ, जिससे गुरुजी से सब सारी बातें शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है गुरुजी का। मैं अपने फ़ोन में ही रखती हूँ, उनसे ही सारी बात करती हूँ। कभी भोग लगाना होता है तब भी उन्हीं को लगाती हूँ। वैसे ही वाइट चोले में एकदम गुरुजी बैठे हुए हैं, और मैं संगत में एकदम लास्ट में बैठी हुई हूँ। तो अचानक से एक सेवादार अंकल कहते हैं कि लक्की, तो मुझे ना यकीन नहीं होता। तो संगत जी, मतलब मेरा नाम बुलाया गुरुजी ने, तो उन्होंने दोबारा से रिपीट किया। फर्स्ट टाइम में मैं चौंक गई, उन्होंने फिर से रिपीट किया मेरा नाम लेके। तो मैंने कहा मैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं। और संगत जी, मैं ना छूटते ही रोने लगी। मैं इतना रोई, मतलब फिर मतलब गुरुजी ने कहा, मेरे मन में बैठे बैठे वहाँ ये चल रहा था कि पता नहीं गुरुजी अपनी मर्ज़ी से बुलाते हैं, अपनी कृपा देते हैं, मेरे पे होगी कृपा कि नहीं होगी। और गुरुजी ने मुझे बुलाया। संगत जी, अभी भी मैं बहुत स्माइल कर रही हूँ, और उस टाइम भी मेरी जो मतलब फीलिंग थी ना, बस आंसू मेरी आँख से गिरे जा रहे थे। और संगत जी, एक चीज़ और हुई, गुरुजी ने मुझे कोई पेपर दिया वाइट कलर का, और उस पर कुछ लिखा है, और वो मेरे सवालों का जवाब है या मेरा कोई रिज़ल्ट है। इस टाइप से गुरुजी ने मुझे कुछ दिया है कि तू टेंशन मत ले पुत्र, क्योंकि उस टाइम मैं अपने एग्ज़ाम को लेके बहुत टेंशन में थी, क्योंकि यहाँ ससुराल में मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया है, पढ़ने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैंने भर दिया था अपने आप को टेस्ट करने के लिए। मैंने ये सोच के नहीं भरा था कि हाँ मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर ही करना है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो पेपर दिया और कहा कि अच्छे से जाके इसको रीड कर ले। तो मैंने बस यही बोला कि गुरुजी, आपने मुझे पहली बार में ही बुला लिया, मेरा नाम लिया, मुझे ब्लेस किया, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। और उस पेपर को जो अंदर लिखा हुआ था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मैंने बस गुरुजी से ये बोला बस इतना ही काफ़ी है। और मैं बस रोती रही। और संगत जी, उसके बाद मेरी आँख खुल गई। और संगत जी, जो वो फीलिंग थी ना कि गुरुजी ने बुलाना, और गुरुजी इससे पहले मुझे जितनी भी बार ड्रीम में दिखे हैं, उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की है, लेकिन दिखे हैं मुझे। लेकिन वो जो सपना था ना, वो सच में ऐसा एक्सपीरियंस था ना, अभी भी मैं बोल रही हूँ ना, मतलब मेरे चेहरे से स्माइल नहीं जा रही है। और गुरुजी का इतना शुक्राना, लख करोड़ शुक्राना संगत जी। और मेरा वैसे आज शुक्रवार का, मैं वैसे कोई और शुक्राना सत्संग करने वाली थी, लेकिन जब मेरे को ये ड्रीम बहुत दिन पहले दिख चुका है, लेकिन कहते हैं कि ब्लेसिंग अपनी नहीं बतानी चाहिए, तो उस चक्कर में मैंने बताई नहीं है आज तक संगत परिवार के साथ। और मतलब वैसे भी मैं किसी को नहीं बताती हूँ, मेरे मतलब मैं अपने तक ही रखती हूँ, अपने गुरुजी की बातें अपनी, जो भी उनके चमत्कार हैं। तो
पता नहीं, ये मुझे लगा कि उस दिन इंडिकेशन थी, मैंने सत्संग सुना कि नहीं मुझे भी शेयर करना चाहिए, तो संगत जी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। बाकी शेयर करने में शुक्राना सत्संग कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी की नई संगत हूँ और मैं 2024 से ही जुड़ी हूँ, इसी साल 2025 से ही जुड़ी हूँ गुरुजी से पूरी तरीके से, फरवरी से। तो अगर कोई भी भूल चूक गलती मुझसे हो जाती है संगत जी तो प्लीज़ माफ़ करना। और प्राची आंटी जी को और गुरुजी उनके पूरे परिवार को और पूरे संगत परिवार को, उनके परिवार को, सबको खूब 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 ब्लेस करें मेरे गुरु परिवार, और सबका ख्याल रखें जैसे मेरा रखते हैं। और संगत जी आज का मेरा ये सत्संग इतना ही था। अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, गुरु कृपा से भी विदा लेती हूँ। मेरा जितना मेरे से कोई भूल चूक हुई हो कुछ माफ़ कर दीजिएगा। और अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, फिर अगले शुक्रवार में शेयर करूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी जी आपने मेरे पिछले 2 शुक्राना सत्संग फ्राइडे के तुरंत ही शेयर कर दी थी, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। गुरु जी आपको बहुत 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 ब्लेस करें। अब मैं चलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।